बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट। ये मैंने कल भी आपसे कहा था, कुछ पॉइंट्स मैंने एक पॉइंट स्किप किया था, मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा आज इंशाल्लाह। वो पहले मैं डिटेल से उसकी सारी थ्योरी क्या कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद थ्योरी बताएंगे उसके। तो ट्रेंड भी पढ़ेंगे हम शील्डिंग इफेक्ट का ग्रुप के अंदर। ये दो बातें आज स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा बेटा खामोशी से तो वजह को। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसकी डिटेल से डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मुझे दोबारा वो पहले ग्रुप हाइड्रोजन और लिथियम, इसको मैं थोड़ा सा इसके जरिए समझाऊंगा, फिर आगे इंशाल्लाह ताला मज़ीद डिटेल से समझा दूंगा। हाइड्रोजन का टॉपिक नंबर कितना होता है 1, लिथियम का 3 होता है। तो हाइड्रोजन का टॉपिक नंबर 1 का मतलब है एक प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन। लिथियम का टॉपिक नंबर 3 का मतलब 3 प्रोटॉन होंगे और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप देखो सारी बातें वही है जो हमने पहले डिटेल से पढ़ी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, 2 तरह के हैं। एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप में से कोई बता सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? सबसे बाहर वाले, गुड शाबाश। जो सबसे बाहर वाले होते हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसका पहला ऑर्बिट सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और ये जो ग्रीन है ना, तो मैंने ग्रीन कर दिया इनको, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और लिथियम का जो दूसरे ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमारे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये तो हो गए हमारे, लेकिन यहां पे देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये न्यूक्लियस है हमारा लिथियम का 3 प्रोटॉन, और ये वैलेंस, इन दोनों के दरमियान भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? इनर इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। देखो ये मैं पर्पल कलर, आई थिंक तो मैंने इसको पर्पल कर दिया। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझाया है कि 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जो मेन बात पर मैं आता हूं कि वो यहाँ पर डेफिनेशन करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज पार्शियली रिड्यूस। कहता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ये जो न्यूक्लियस है ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा अपनी जानिब, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दो खींचते हैं। ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब वो कहता है कि लेट कर लो कि ये जो फोर्स लगा रहा है ये 10 न्यूटन की लगा रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस में हमेशा क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। अब ये इस 2 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी में, 2 इलेक्ट्रॉन भी इधर हैं दरमियान में, उसकी मौजूदगी में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम फोर्स, वो इसको अपनी जानिब खींच रहा है 10 न्यूटन की फोर्स से, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ समझने वाला बच्चा जवाब देगा इसको, हर बच्चा जवाब नहीं देगा, और मुझे नहीं लगता आप में से कोई जवाब देगा इसका सही जवाब। अगर ये मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो मुझे बताओ क्या न्यूक्लियस अब भी इसको 10 की ताकत से खींचेगा? आसान कर देता हूं, एक तो आपने गलत बता दिया जवाब मुझे, ये 10 की ताकत से नहीं खींचेगा, या वो ताकत कम होगी या ज्यादा होगी? अब आप मुझे बताओ कम होगी कि ज्यादा होगी? पूछनी है। जब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूं, अब जो ताकत खींचेगा वो 13 की ताकत खींचेगा, ज्यादा ताकत से खींचेगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। बेटा देखो, ये जो उधर में दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे
13 न्यूटन की ताकत से खींचेंगे। उसकी वजह क्या होती है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में मौजूद हैं, होता क्या है, जो पहले हमने खत्म कर दिए थे लेकिन वो तो होंगे इधर ही। कहता है जब ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, रिपेल करता है। असल में जो दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में थे, ये इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे थे, और न्यूक्लियस क्या कर रहा था, इसको अट्रैक्ट कर रहा था। इसकी मौजूदगी में आप बताओ, जब ये इसको रिपेल कर रहा है तो क्या ये अपनी असल ताकत से तो खींच सकता है? नहीं खींच सकता, बल्कि उससे कम ताकत से खींचेगा, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये रुकावट है दोनों के दरमियान। कहते ना कबाब में हड्डी, ये कबाब में हड्डी है, ठीक है। तो लिहाजा न्यूक्लियस जिस ताकत इसकी गैर मौजूदगी में, इस दो इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी में कितनी एक्चुअल कितनी होनी चाहिए, 13। उसको चाहिए कि ये अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो 13 की ताकत से खींचे, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि वो 13 की ताकत से नहीं खींच रहा, बल्कि वो कितनी ताकत से खींच रहा है, 10 की ताकत से खींच रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से जितनी ताकत ये खींचना चाह रहा है उसकी ताकत को रिड्यूस कर रहा है, उसकी फोर्स को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। किस वजह से? इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब यही बात उसने यही लिखी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज पार्शियली रिड्यूस, कम हो गई। जो हमें ऑब्जर्व हो रही है वो कितनी हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है कम? इनर इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। अगर इनर इलेक्ट्रॉन होंगे तो जिस ताकत से खींचना चाह रहा है उस ताकत से नहीं खींच सकता, उससे कम ताकत से खींचेगा। तो इसका मतलब इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देता है। ये डेफिनेशन है इसकी शील्डिंग इफेक्ट की। कि इनर इलेक्ट्रॉन, दोबारा सुनो, इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो जिस ताकत से न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है उस ताकत से नहीं खींचेगा, बल्कि उससे कम में खींचेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं, अक्सर वो क्या करता है, उनके प्यार को रिड्यूस करता है। ये भी इसकी अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर देता है। क्लियर होगी बात यहां तक? डेफिनेशन समझ में आ गई है? अच्छा, एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज। जब वही बात कर रहे हैं ना कि अब वो जो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्शन महसूस तो करता है, लेकिन क्या करता है, कम महसूस करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको दी से ज़ाहिर करते हैं इसको भी। अच्छा, अब आगे देखो जरा, कितनी फोर्स रिड्यूस हो गई। 13 टोटल थी एक्चुअल, ऑब्जर्व कितनी हो रही है, 10। तो कितनी ताकत जो उसके ऊपर नहीं लग सकी, 3 रिड्यूस। असल में 3 शील्डिंग इफेक्ट है जो कि नहीं लग सकी, वो शील्ड है। यानी कि ये भी ना सोचो आप, ये सिंपल देखो कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपकी एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं लग रही, बल्कि उससे कम लग रही है। और वो कितनी कम लग रही है उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। वो तो मैंने वर्डिंग में समझाया है, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए, ताकि आपके इमेज मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट की समझ आ गई डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल भी आप यही दे सकते हो, लेकिन एक एग्जाम्पल जो कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। अच्छा, बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है वो देखो, एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, यहां पे मैं डालना भूल गया हूं। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका वो है, हाउ द एटम फॉर्म कैटाइन इजीली। ठीक है, वाई द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेक्स कैटाइन फॉर्मेशन इजी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये बोर्ड में बहुत आया हुआ है। अब मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर आप यही पॉइंट लिखने हैं, वाई द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेक्स कैटाइन फॉर्मेशन इजीली। अच्छा, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ट्रेंड ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रुप, ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप। ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड क्या होता है।
थोड़ा फास्ट कर देते हैं, ये आपको चीज़ें पता है, लिहाजा इसको बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये देखो, अब ये तो आपको पता है ना सारा, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ, चलो पोटाशियम भी डाल देते हैं, पोटाशियम का भी पूरा कर लेते हैं। ये अच्छा पोटाशियम का याद रखना किया नहीं था, 19 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 होते हैं, तीसरे में 18, लेकिन हमने ऑक्टेट रूल की वजह से यहाँ पे 8 रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 8 इधर आएंगे, एक इधर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं? सबसे बाहर वाले, ठीक है, जो मैंने ग्रीन कर दिए सारे के सारे, ये हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इनर इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? जो मैंने इलेक्ट्रॉन 2 है। लिथियम में कितने हैं? और सोडियम में कितने हैं? 10 हो गए, यानी कि सोडियम में इनर इलेक्ट्रॉन 10 है और पोटाशियम में इनर इलेक्ट्रॉन 18 है। समझ आ रही है ना बात की? और मैंने पर्पल कर दिया साथ साथ बता के। अब आपको मेरा काफी हद तक क्लियर है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है। अब हम चलते हैं अपनी बात के ऊपर। अब आपने मुझे बताना है हाइड्रोजन के दरमियान कोई इनर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे शील्ड इफेक्ट ना होने के बराबर है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन होगा तो रिपेल करेगा। दूसरे नंबर पे लिथियम के न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कितने इनर इलेक्ट्रॉन है? 2 है। अब आप मुझे बताओ सोडियम के न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कितने इनर इलेक्ट्रॉन? आप लोग मुझे बताओ रिपल्शन कहां पे ज्यादा होगी, लिथियम वाले केस में कि सोडियम वाले केस में? इनर इलेक्ट्रॉन जो 10 है वो ज्यादा रिपेल करेगा कि लिथियम वाला 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को? अंडरस्टूड है, 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे। यहां पे जो होगी ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो रिड्यूस तो होगी यहां पे, लेकिन रिड्यूस उसकी निस्बत ज्यादा होगी। यहां पे रिड्यूस क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होती जाएगी। अच्छा आप मुझे बताओ पोटाशियम के केस में कितने इनर इलेक्ट्रॉन है? 18। तो यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे जो रिपल्शन होगी 18 इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी ऊपर जितने भी हैं। और यहाँ पे जो रिड्यूस होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है बहुत ही कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द अबव। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा रहे हो। चलो मैं और आसान कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ट्रेंड का मतलब था कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। बस आपने ये देखना है कि इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो रही है। यहाँ पे देखो इनर इलेक्ट्रॉन है ही हाइड्रोजन में, लिथियम में 2 हैं, तो इसका मतलब इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है और सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट उससे भी ज्यादा है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और पोटाशियम के इनर इलेक्ट्रॉन इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी। आगे बात समझ यहाँ तक प्रॉब्लम क्लियर है? तो आप बताओ, जब यहाँ पे एक बात को समझो, जो मैंने सवाल बोल रहा था ना, सवाल था कि कैटाइन बनाना। मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, बताओ सोडियम में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि पोटाशियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? अब आपको सवाल समझ आएगा। सोडियम में से ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर वाले को, ये ज्यादा आसान है कि पोटाशियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? आप लोगों का आंसर गलत है। देखो मुझे बताओ सोडियम के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि पोटाशियम के ऊपर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान सोडियम में ज्यादा है कि पोटाशियम में? बात दोबारा पूछता हूं मैं आपको, ट्रेंड में मैंने पॉइंट पढ़े थे, ये पहला पॉइंट वही है, टॉप टू बॉटम ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है। अब समझते जाना। दूसरा पॉइंट था नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, समझाने की जरूरत तो नहीं, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा कल वाला जो ग्रुप वाला एटॉमिक साइज वाला वो देख लेना, सारे पॉइंट वही हैं। तीसरा पॉइंट, अब ये बात जो थी मैंने कहा था मैं बाद में समझाऊंगा, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, हो रहे हैं किसके दरमियान? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? अच्छा अब ये बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन, मुझे बताओ हाइड्रोजन के दरमियान वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा है कि लिथियम के दरमियान? हाँ जी, हाइड्रोजन के दरमियान ज़्यादा है, लिथियम में, सोडियम में और पोटाशियम में। तो बेटा मैंने अभी आपसे पूछा था, मुझे बताओ कि सोडियम में न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा है कि पोटाशियम में? तो आपने मुझे क्या कहा? पोटाशियम कहा। फोर्स अट्रैक्शन कम का पूछा था ना मैंने, तो कम तो पोटाशियम में होगी, ज़्यादा किस में है? तो आपने गलत बता दिया था, मैंने तो सवाल ही घुमाया। दोबारा सुनो जरा, ये समझने वाली बात है। वैसे आपने कल पढ़ा था साइज बढ़ेगा तो फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अब आप देखो कि पोटाशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पोटाशियम की फोर्स अट्रैक्शन कम है। जब फोर्स अट्रैक्शन कम है तो आखिर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो कम ताकत से पकड़ा हुआ है। और सोडियम के ऊपर फोर्स अट्रैक्शन है किसकी निस्बत? पोटाशियम की निस्बत। अब क्या कर रहे हो? सोडियम और पोटाशियम को देखो, सोचो सिर्फ। सोडियम का साइज छोटा है, जब साइज छोटा होगा तो फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगी। पोटाशियम का साइज बड़ा है तो फोर्स अट्रैक्शन, ये बात ध्यान में रखो। अब मैं अगले स्टेप पे जाता हूं। इतनी बात क्लियर है? दोबारा मुझसे बार बार रिपीट करवा रहे हो। अब ये पोटाशियम का सोचो कि साइज बड़ा है, तो पोटाशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अट्रैक्शन कम है। तो जो फोर्स अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। गुड, शाबाश। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आसानी से बन जाएगा। अब मैं सोडियम की बात करता हूं। सोडियम का साइज पोटाशियम की निस्बत और इसकी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वैलेंस वो ज्यादा है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना पोटाशियम की निस्बत मुश्किल होगा। आगे बात समझ? तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। यहां पे देखो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो उसमें पॉजिटिव आयन आसानी से बनेगा। और मैंने सवाल जो पूछा था ना, वाई शील्डिंग इफेक्ट फॉर्म द पॉजिटिव आयन इजीली, कि कौन सा इफेक्ट है जिसकी वजह, कौन सा एलिमेंट है जो कि आसानी से पॉजिटिव आयन बनाएगा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से? तो पोटाशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन बनाएगा, और सोडियम है उसकी निस्बत उसका जो पॉजिटिव आयन है वो मुश्किल से बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन कम रिपेल करेंगे और 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे। ये बात एक लाइन समझानी थी मैंने आपको, जिसकी वजह सारी थ्योरी मैंने बांधी। अभी भी किसी को कोई बात समझ तो नहीं आई? मेरे ख्याल से फिर भूल जानी है आप लोगों ने। मुझे पता ना आप लोगों के वो डायमंड माइंड रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, आगे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज इन अग्रो, ये मैंने बता दिया है। जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अच्छा, एग्जांपल इसकी देनी है आपने। यही पोटाशियम जो है वो इट इज इजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन, पोटाशियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। देन द फ्रॉम द सोडियम एटम, सोडियम की निस्बत। अब वही बात, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, पोटाशियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। पोटाशियम आसानी से पॉजिटिव आयन बना सकता है, लेकिन सोडियम आयन आसानी से पॉजिटिव आयन नहीं बना सकता। ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारा का सारा यही है। हाँ जी, बोर्ड में बहुत दफा आया हुआ है, आप क्वेश्चन निकाल के देख लो। बहुत दफा ये सवाल आया हुआ है, बहुत दफा। इसलिए तो मैंने इतना डिटेल से 10 दफा रिपीट किया। और आपकी वैसे मैं गले की गोलियां भी खा रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को पता कि नहीं। बोल बोल के मेरा गला खुश्क हो जाता है। ठीक है।